90 के दशक की चमकती दुनिया में जहां ग्लैमर के नाम पर कई बार समझौते आम माने जाते थे, वहीं एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिसने हर मोड़ पर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती या सुपरहिट गानों की वजह से नहीं, बल्कि अपने बेबाक फैसलों और मजबूत सोच की वजह से लोगों के दिलों में बसी। सलमान खान के साथ फिल्मी सफर शुरू करने वाली इस अभिनेत्री ने करियर के शिखर पर रहते हुए 2 बेटियों को गोद लिया, बड़े बड़े सितारों की फिल्मों को अपने सिद्धांतों के लिए ठुकराया और कभी भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। ये कहानी है बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की, जिसने साबित किया कि असली स्टार वही होता है जो भीड़ में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखे। रवीना टंडन एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में पर्दे पर सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से भी पहचान बनाई। सलमान खान के साथ पत्थर के फूल से डेब्यू करने वाली रवीना शुरुआत से ही अपनी शर्तों पर काम करने वाली एक्ट्रेस रही। जहां बाकी एक्ट्रेसेस अपनी जगह बनाने के लिए समझौते करती थीं, वहीं रवीना ने एक सीधी लाइन खींच दी, मैं वही करूंगी जिसमें मैं सहज हूँ। दिलचस्प बात यह है कि रवीना ने अपने पूरे करियर में कभी भी किसिंग सीन नहीं किया। एक बार एक फिल्म के दौरान गलती से को एक्टर के होठ उनके होठों से छू गए तो उन्होंने तुरंत सेट छोड़ दिया, ब्रश किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो कहती हैं, कुछ चीजें निजी होती हैं और मैं उन्हें पर्दे पर नहीं कर सकती। सलमान खान ने दी पहचान, लेकिन रवीना ने खुद बनाई अपनी जगह। 26 अक्टूबर 1974 को फिल्म निर्देशक रवि टंडन के घर जन्मी रवीना ने अपनी पहली फिल्म पत्थर के फूल सलमान खान के साथ की। दिलचस्प किस्सा ये है कि सलमान उस वक्त जीपी सिप्पी की फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। रवीना की मुलाकात संयोग से सलमान से हुई और वहीं तय हो गया, ये चेहरा हिंदी सिनेमा को एक नया सितारा देने वाला है। जब रवीना ने अपने कॉलेज की सहेलियों को बताया कि उन्हें सलमान के साथ फिल्म मिली है, तो सबके चेहरे खिल उठे। 17 साल की उम्र में रवीना ने डेब्यू किया और फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सिर्फ 21 की उम्र में लिया ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। जहां एक्ट्रेसेस अपने करियर के शिखर पर ग्लैमर में खो जाती हैं, वहीं रवीना ने 21 साल की उम्र में 2 बेटियों पूजा और छाया को गोद ले लिया। ये वो दौर था जब समाज में एक अविवाहित लड़की द्वारा बच्चों को गोद लेना अजीब माना जाता था। लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि ये उनके अपने बच्चे हैं जिन्हें वे छिपा रही हैं। लेकिन रवीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब मैं 21 की थी और वे 8 और 11 साल की थीं, तो मैंने उन्हें कब जन्म दिया। कई लोगों ने कहा कि अब उनसे शादी कौन करेगा, लेकिन रवीना का जवाब था, जो मुझसे सच में प्यार करेगा वो मेरी बेटियों और मेरे जीवन के हर हिस्से को अपनाएगा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कपड़ों पर समझौता नहीं, शाहरुख की फिल्म भी ठुकराई। रवीना टंडन की साफ सोच सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं थी। एक बार उन्हें शाहरुख खान की एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें उन्हें शॉर्ट ड्रेस पहननी थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहती हैं, सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े जरूरी नहीं, आत्मविश्वास ही असली खूबसूरती है। उनका ये फैसला बताता है कि रवीना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि उस दौर की वॉइस ऑफ डिग्निटी थी, जिसने साबित किया कि ग्लैमर का मतलब समझौता नहीं होता। टिप टिप बरसा पानी और रणवीर सिंह का किस्सा। 1994 की सुपरहिट फिल्म मोहरा से जुड़ा ये किस्सा आज भी चर्चा में है। जब टिप टिप बरसा पानी गाना शूट हो रहा था, तब छोटे से रणवीर सिंह भी सेट पर मौजूद थे। रवीना ने मजाकिया लहजे में बताया, वो बहुत शरारती था, लेकिन गाना काफी सेंसुअल था। मैंने कहा, बच्चों को बाहर भेजो। रवीना के इस बयान में एक परिपक्वता झलकती है। वो जानती थी कि हर चीज की एक उम्र और एक समझ होती है। मुंबई लोकल में छेड़छाड़ का दर्द जिसने रवीना को और मजबूत बनाया। भले ही आज रवीना बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने एक बार ट्विटर पर लिखा था, टीनेज के दिनों में मैंने लोकल ट्रेन और बसों में सफर किया, छेड़छाड़, चुटकी काटना सब झेला। यही अनुभव उन्हें और मजबूत बनाते गए। वो कहती हैं, विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यही वजह है कि उन्होंने आरे मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। डायरेक्टर बनने का सपना, लेकिन कैमरे के सामने बनी स्टार। रवीना बचपन में ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी थीं। पिता रवि टंडन एक जाने माने निर्देशक थे, जिन्होंने मजबूत खेल खेल में खुददार जैसी फिल्में बनाई थीं। रवीना भी डायरेक्टर बनना चाहती थीं। वो बताती हैं, मैं विज्ञापन फिल्में बनाना चाहती थी। हीरोइन बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल में चोटी बनाकर तेल लगाकर जाने वाली वो लड़की एक दिन देश की मस्त मस्त गर्ल बन गई।
बॉडी शेमिंग से लेकर अफवाहों तक रवीना में कभी हार नहीं मानी। 90 के दशक में रवीना को थंडर थाइज जैसे शब्दों से ट्रोल किया गया। गॉसिप मैगजीन ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन रवीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कहती हैं, मैं जैसी हूँ वैसी रहना मुझे पसंद है। यही आत्मविश्वास उन्हें आज की मजबूत महिला आइकन बनाता है। अक्षय कुमार से प्यार, सगाई और अलगाव। रवीना और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मोहरा के साथ हिट हुई और रियल लाइफ में भी उनकी नजदीकियां बढ़ी। दोनों की सगाई हुई, लेकिन रवीना के मुताबिक, जब एक बार मैंने उसे अपने करियर के ऊपर चुना, अब मैं अपने करियर को चुनूंगी। ये फैसला उनके आत्मसम्मान की मिसाल बन गया। बाद में उन्होंने 2004 में बिजनेसमैन अनिल थड़ानी से शादी की और शादी से पहले ही साफ कह दिया, मेरी गोद ली हुई बेटियां मेरे साथ रहेंगी। यही है असली मस्त आत्मा जो अपने हर फैसले पर गर्व करती है। रवीना टंडन सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं है, बल्कि वो उस दौर की ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर बार समाज की बनी बनाई सोच को चुनौती दी। चाहे आत्मसम्मान की बात हो, बच्चों को अपनाने का फैसला हो या अपने करियर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की, उन्होंने हमेशा दिल की सुनी। आज भी रवीना की कहानी सिर्फ बॉलीवुड की चमक दमक नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की प्रेरणादायक यात्रा है। आपको रवीना टंडन की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर बताइए।